नमस्ते। आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा जिसने हमारा चैनल फॉलो किया था 2022 में 2023 में हमने 25 शोज किए थे जब राम मंदिर बन रहा था। 25 शोज किए थे, 25 से ज़्यादा। मैंने और कुसुमलता केडिया जी ने, हम सब ने मिलकर 25 शोज किए थे जब राम मंदिर बन रहा था। और राम मंदिर के उद्घाटन पे भी हम लोगों ने शोज किए, क्योंकि इट इज़ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा मानव सभ्यता का पिछले 500 साल या 1000 साल में सबसे बड़ा त्योहार था वो, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी, तुलसीदास जी, परम पूज्य तुलसीदास जी महान वेदों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता, उनका जो भक्ति थी आज भी लोग गाते हैं हनुमान चालीसा, है ना। और सभी, जैसे वाल्मीकि रामायण तो ओरिजिनल रामायण है, वाल्मीकि ऋषि ने लिखी है, लेकिन तुलसीदास रामायण ने जिस समय सबसे ज्यादा मुसलमानों का अत्याचार था, उसी रामकोट पर बैठ के तुलसीकृत जो रामचरितमानस लिखी, उससे लाखों करोड़ों हिंदुओं का उद्धार हुआ। मेरे पीछे रखी हुई उसको पढ़ के एक भक्ति रूप में लिखी गई है, और उसमें सारे इंसिडेंट्स हैं वाल्मीकि रामायण के पूरे 7 कांड के साथ, और उन्होंने अपना संदर्भ दिया अपनी भक्ति के रूप में, उसको लाए हो। और बड़ी सरल भाषा में, इतनी मीठी भाषा है, उसको कोई भी गा सकता है। तो तुलसीकृत रामायण में आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, भगवान राम से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि राम की महिमा, गुण, रूप, स्वरूप आपके सामने आ जाता है। आज के समय के लिए बहुत जरूरत है। देखिए, भक्ति मूवमेंट जो बोलते हैं ना, ये अंग्रेजों वाला वर्ड यूज करते हैं। भक्ति तो योग की चरम बिंदु होती है। जब आप भगवान से मिलते हैं, उसी योग का डेस्टिनेशन है भक्ति, उसी का नाम भक्ति है। तो राम, आज तो कलयुग में नाम के बेसिस पर ही सब कुछ होता है। जब उसका उद्घाटन हो रहा था, बार बार हम लोग मजाक कर रहे थे। लाइव शो था हमारे इधर, जब उद्घाटन उधर चल रहा था, हमारे लाइव शो चल रहा था उधर। तो हम लोगों को हमेशा एक, देखिए, भक्तों की जगहों को भक्तों को ही रखना चाहिए। अकिंचन मतलब जिसका कोई भगवान राम के अलावा कोई हो ना, कोई मैनेजमेंट पोजीशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ भक्तों को, जिसकी राम नाम में श्रद्धा हो, जो परंपराओं के अनुसार चलता हो, उसी को मैनेजमेंट देना चाहिए। और हमारे मंदिरों का मैनेजमेंट का अर्थ ये होता है कि वहां पे चढ़ा हुआ हर किसी की भक्ति, किसी ने अपनी तपस्या करके धन अर्जित किया है, वो राम को दे रहा है, और राम को दे रहा है ताकि उसके जो पुण्य मिल जाए उसको। जैसे विश्वामित्र ऋषि ने, महान विश्वामित्र ऋषि ने अपने सारे शस्त्रों को, शस्त्र वर्चस्व श्री राम को दे दिया। भगवान राम हमेशा दस्ताने पहन के रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं युद्ध के लिए, धनुष बाण के साथ रहते हैं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, उनको दे दिया। और उसी जगह पे राम मंदिर बनाया गया। जैसे हम लोग बोलते थे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर में बनाएंगे। अब सौगंध कृष्ण की खाते हैं, बड़ा मुश्किल शब्द होता है, कृष्ण की सौगंध नहीं खाई जाती, लेकिन भगवान कृष्ण की अगर कृपा हो तो हम सभी भक्तों को, हम कृष्ण जन्म स्थान पे पूर्ण कृष्ण का मंदिर बने, वो मेरी इच्छा है और सब लोगों की इच्छा है कि जो भी ऑक्यूपाई किया हुआ है वो सब निकाला जाए, काशी विश्वनाथ में पूर्ण शिव जी का मंदिर बने। लेकिन वो सिर्फ भक्त लोगों का मैनेजमेंट होना चाहिए, जिनको पद की आकांक्षा ना हो, प्रतिष्ठा, काम कामिनी, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, ना उनको धन की कोई इच्छा, कामिनी की कोई इच्छा। क्योंकि भगवान की सेवा करने में ये सब चीजें स्वाभाविक रूप में मिलती है, और भक्त लोग इसका त्याग कर देते हैं। भक्त लोग बोलते हैं प्रतिष्ठा भी आप ही रखो, काम की भावना भगवान मेरे में अंदर ना हो, और कामिनी भी आप ही रखो। भगवान तो कामदेव है, उनका नाम ही, विष्णु का नाम ही कामदेव, आप ही रखो काम, सब कुछ आप ही रखो, हमको नहीं चाहिए। जब इस भक्ति में मंदिर बनता है, इसको योग बोलते हैं। योगी का अर्थ यही होता है, योगी पर्यायवाची है सनातन धर्म का और भक्ति का। भक्ति की चरम बिंदु को मम अव्याभिचारिणी,
भक्ति योगिना सेविका, भक्ति अव्यभिचारिणी, जो भगवान का गुण है। तो ये योग का है ना, योगी नाम अभी सर्वेशाम मद गते नांतरात्मा श्रद्धावान भजे। तो ये जो टॉप मोस्ट स्टेज ऑफ योग होता है उसको भक्ति बोलते हैं। तो भगवान का जो भी कार्य किया जाता है उसी लिए किया जाता है, और उसका जो प्रबंधन होता है वो भी भक्ति का कार्य होता है। ट्रस्ट के मैनेजर चाहिए, लोगों की जीविका भी चलनी चाहिए, मैं उसके पक्षधर हूँ, करना चाहिए, अच्छा तरह सैलरी दें, पुजारियों को अच्छा सैलरी दें, सबको दें उसको, क्योंकि जरूरत है उसको, अपना जीवन दे रहा है, उसको जो भी मिलेगा घर चला सके, आसानी से चला सके। और ये तो सरकार का दायित्व होता है। और जो लोग चढ़ावा दे रहे हैं वो भी अपने धन को शुद्धिकरण के लिए दे रहे हैं। विश्वामित्र ने शस्त्र दे दिए, परशुराम से भगवान ने सब छीन लिया, राम ने, क्योंकि वो युग अवतार हैं, छीन लिया उन्होंने, उनकी लीला समाप्त कर दी। उसके बाद परशुराम अभी भी है, महेंद्र पर्वत पर रहते हैं, तपस्या करते हैं, है ना। तो ये तो राम के लिए तो दुनिया कुछ देगी ना, सब कुछ देगा। भगवान वेंकटेश के लिए, पद्मावती माता के लिए लोग देते हैं, दिल खोल के देते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ चलो भगवान देते हैं, जगन्नाथपुरी, ये सारे ट्रस्ट पहले तो सरकार से मुक्त होने चाहिए, और ये सारे ट्रस्टों में सिर्फ भक्तों का मैनेजमेंट होना चाहिए, और ये टेस्ट होना चाहिए कि ये परंपरा से है कि नहीं। रामानुजाचार्य की परंपरा या मध्वाचार्य की परंपरा, आदि शंकराचार्य की परंपरा के लोग होने चाहिए। रामानंदी हो, नाथ द्वारा संप्रदाय के हो, वल्लभाचार्य के भक्त हो, जैसे परंपरा है, सारी परंपराओं के होनी चाहिए। और दीक्षित व्यक्ति होने चाहिए जिनकी दीक्षा हुई हो, नहीं तो इस तरह के इंसिडेंट रिपीट होते रहेंगे, है ना। पोजीशन वाले लोग नहीं चाहिए जो इरिट होके बैठ जाते हैं फिर कभी हटते ही नहीं है, नहीं, सिर्फ 3 साल के लिए रोटेशन, 3 साल में नए भक्त, 3 साल में नए भक्त, 3 साल में नए भक्त, ऐसे होना चाहिए। और एक काउंसिल होना चाहिए जो रिपीट होती रहे, हर 3 साल में नई काउंसिल, नया भक्त। मैं बहुत एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। और तब होगा तो वहां पे करप्शन नहीं हो सकता। 3 साल आप भक्ति करिए, आपके भक्ति का, आपकी सेवा का आपको वो दे दिया गिफ्ट कि यस अब बदल गया मैनेजमेंट। परमानेंट मैनेजमेंट नहीं चलता यहाँ पे। और अगर कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, जैसे कि आरएसएस और इनसे तो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, भक्तों का मैनेजमेंट हो। और यही सरकार को करना पड़ेगा, जैसे कि महंतों की एक पीढ़ियां बन जाए वहां पे, जो योगीनाथ आदित्यनाथ जी के जैसे हों, जिनका कार्य है बस सेवा करना, उनको कोई पद की अभिलाषा ना हो, क्योंकि पद की अभिलाषा होगी तो इस तरह के इंसिडेंट्स होने वाले हैं, बार बार होने वाले हैं। जहां भी उनको दिखेगा कि जो ऊपर का व्यक्ति है थोड़ा ढीला है, नहीं होगा। भक्त लोग ढीले नहीं होते, भक्त लोग बड़े सख्त होते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जब तक इस तरह का मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक तो ये सब होने वाला है। अब देखिए क्या क्या डिटेल्स आ रही है बाहर, आप शॉक हो जाएंगे। मतलब कि बहुत सारे कैश ऑफरिंग्स के डील्स आ रहे हैं, जैसे कि 7 से 7,500 करोड़ का मिसिंग अमाउंट्स। कुछ लोग बोल रहे हैं 200 करोड़, लेकिन मैं कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं तो मैं बता नहीं सकता उसमें। कुछ सोना मिला है, 60 किलोग्राम मिला है, 200 किलोग्राम सोना ऑलरेडी डिपॉजिट था। तो वो बातें, बहुत सारा फेक न्यूज भी फैलाया जा रहा है। आपको मालूम ही है हिंदुओं के दुश्मन जो है वो सब काम कर रहे हैं, जो सेक्युलर हिंदू वही कर रहे हैं सारे। हिंदुओं को दुश्मन, हिंदुओं को खतरा है हिंदुओं से ज्यादा। मुसलमानों, अगर मुसलमानों के लिए तो सरकार काफी करना चाहे तो उसके बाद कैश काउंटिंग प्रोसेस ये सब उन्होंने किया। तो जो महिपाल सिंह है, जो फॉर्मर अकाउंट सुपरवाइजर थे, उन्होंने कंसर्न रेज किया था कि कैश हैंडलिंग ठीक नहीं हो रही है, और उन्होंने बोला कंप्लेन। और फिर आपको मालूम है दुश्मन जो है अखिलेश यादव, उन्होंने भी इशू उठा दिया वहां से तुरंत। और फिर टेम्पल ट्रस्ट ने सबसे अच्छी बात करी कि उसने गवर्नमेंट को प्रोब करके बोला कि आप इसको जांच करिए। ये टेम्पल ट्रस्ट को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि अच्छा काम किया उन्होंने, टेम्पल ट्रस्ट ने किया। फिर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने 3 मेंबर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई, और लखनऊ डिविजनल कमिश्नर, आईजी पुलिस, फाइनेंस डिपार्टमेंट, स्पेशल सेक्रेटरी, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करे, सीसीटीवी फुटेज देखा, प्रोटोकॉल चेक किया। तो अयोध्या पुलिस ने
एक एफआईआर रजिस्टर करी 8 लोगों के विरुद्ध, जो कि टेम्पल स्टाफ थे, जो डोनेशन को देखते थे, और उन्होंने चोरी का इल्जाम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कॉन्स्पिरेसी के रूप में किया। अनअकाउंटेड कैश मतलब 10 लाख रुपए भी मिला किसी के घर से, और उन्होंने सीसी फुटेज को भी उन्होंने चेक किया। फिर चंपत राय जी ने, जनरल सेक्रेटरी जो है और वीएचपी के लीडर है, उन्होंने टेम्पल मूवमेंट में, और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने रिजाइन कर दिया। ये अच्छा कार्य किया। अब उनको वापस नहीं रखना चाहिए, अब नहीं वापस रखना, क्योंकि ट्रस्ट हो गया, फर्क हो गया। भगवान राम पे सब लोग ट्रस्ट करेंगे, मनुष्यों पे ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। एक बार ट्रस्ट चला गया। और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, चाहे वो उन्होंने मंदिर बनाने में योगदान दिया हो। अब आपका काम खत्म हो गया, अब आप भक्तों पे छोड़ दीजिए। नृपेंद्र मिश्रा जी जो टेम्पल थे, उन्होंने बोला कि ओवरऑल किया जाए मैनेजमेंट सिस्टम्स का। टेम्पल ट्रस्ट ने पहले डिफेंड करने की कोशिश करी थी। उन्होंने बोला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ से कि नो मेजर डिस्क्रिपेंसीज, लेकिन अब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस को एक्सेप्ट कर लिया। और एसआईटी को, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोब को उन्होंने करने का सबसे अच्छा रीजन क्या है, इससे ट्रस्ट वापस रिस्टोर होगा। क्योंकि राम मंदिर पे, राम को तो सब पे भरोसा है। राम मंदिर ट्रस्ट जब तक कि भक्तों के हाथ में नहीं आएगा तब तक ये सब चलता रहेगा। और क्योंकि बहुत ही करोड़ों लोगों की आस्था पे ठेस पहुंची है इससे, और इसमें फॉरेन एजेंसीज बहुत बड़ी इन्वॉल्व हो गई हैं, बीबीसी और ये सब। हो सकता है एसआईटी प्रोब में सामने आए कि इसमें फॉरेन पीपल इन्वॉल्व थे टू रिमूव द ट्रस्ट, फॉरेन पीपल इन्वॉल्व थे। तो सिचुएशन जो है अभी बढ़ रही है, इसे बनाया जा रहा है, सिचुएशन अभी चल रही है। लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट ने बहुत सारे हिंदू भक्तों का विश्वास को शॉक किया है मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट पहले से भी क्वेश्चंस थे, लेकिन अब इस इंसिडेंट पे सबको शॉक हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। नाउ क्या करेक्शन हम लोग कर सकते हैं? पहली बात तो मैंने आपको बता दी, परंपरा के भक्त होने चाहिए, बाकी लोग नहीं होने चाहिए। और दूसरा, इस राम मंदिर में, क्योंकि रामलला के स्थान पे हुआ है, यहाँ पे दशरथ महाराज और उन सब के भी अर्च विग्रह होने चाहिए। दशरथ महाराज, माता कौशल्या, सुमित्रा माता, कैकेयी माता, चारों भाइयों के मंदिर भी होने चाहिए। हो सकता है हो रहे हो, लेकिन क्योंकि रामलला की पूजा तो इनके बिना नहीं होगी, और रामलला का मंदिर है तो वहां पे बाकी अन्य जो उस समय के थे, वशिष्ठ मुनि, वामदेव, जो अनेक जो अष्ट जो मुनि थे, विश्वामित्र मुनि, इन सब की भी अर्च विग्रह होना चाहिए, वहां पे मूर्तियां होनी चाहिए। और वहां पे वास्तविक अग्नि का प्रयोग किया जाए जो भगवान के लिए, जैसे कि लीला स्थली है तो वहां पे अथर्ववेद के मंत्र होने चाहिए, जब रामलला की जन्म हुआ था, और वो सब लीलाएं होनी चाहिए प्रांगण में, जिससे लोग रामायण को सीखें। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा हुआ था, तो वो सब होने। मैं अभी तक जा नहीं पाया हूँ, आप लोगों की कृपा होगी तो मैं जरूर जाऊंगा। तो भगवान की तो कृपा है, लेकिन जब भक्तों की कृपा होती है तो पहुंच जाते हैं वहां पे। तो ये बहुत बड़ा भारत के लिए एक उदाहरण भी है कि इस तरह टेम्पल्स को मैनेज किया जाएगा। लेकिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरएसएस है, वीएचपी है, इनका उधर कोई रोल नहीं होता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उसका मैं बहुत, जो भी तारीफ उन्होंने काम किया है शुरू में, वो अच्छा काम किया है, डोनेशन रेज करने का, लोगों को मोबिलाइज करने का। अब उनका काम समाप्त हो गया। अब राम मंदिर ट्रस्ट में भक्त होने चाहिए सारे, ऋषि मुनि हमारी परंपराओं के होने चाहिए, जो हमारी परंपरा चलती है, वल्लभाचार्य परंपरा जो राम चलती है, उन सब का बोला होना चाहिए। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, अपनी जो मुख्य परंपराएं हैं उनके सारे गुरुओं का नाम होने, निम्बार्क स्वामी, इन सब के नाम होने चाहिए, इन सब की मूर्तियां होनी चाहिए, ताकि लोग समझें उसके थ्रू, एजुकेशन हो सबके लिए। और राम मंदिर के में प्रचार भी बहुत होना चाहिए, क्योंकि मंदिर तो वहां पे फिर आयुर्वेद शाला भी होनी चाहिए, और बहुत सारा फ्री का जो भोजन है वो देना चाहिए, प्रसाद जो भगवान का भोग जो लगता है वो लोगों को देना चाहिए, एक रेगुलर टेम्पल के जैसा, रेगुलर टेम्पल।
ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन आपने कर दिया, आपने मूर्ति लगा दी और आप गायब हो गए। वो तो कम्युनिस्ट माइंडसेट हो गया। हम लोग कम्युनिस्ट नहीं है, वामपंथियों के द्वारा नहीं, क्योंकि बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में वामपंथी सोच रहती है इनके अंदर। भगवान तो नहीं है, वो तो क्या है, निर्गुण है, उनका कोई गुण नहीं है, ऐसे बोलते हैं। भगवान राम एनर्जी है, ऐसा भी बकवास किया जाता है। टोटली भगवान राम पुरुष है ना। राम पुरुष है, वो तो पुरुषोत्तम है। तो पुरुषोत्तम के रूप में उनकी पूजा होनी चाहिए। जितना ज्यादा वहां पे फोकस राम के नाम पे होगा, उतना ही ज्यादा मैनेजमेंट आसान होगा। मैंने सुना था एक काफी विद्वान व्यक्ति से कि टेम्पल मैनेजमेंट का एक ही पर्पज होना चाहिए कलयुग में, कि राम का नाम सब लोग लें। ये मैनेजमेंट का पर्पज होना चाहिए। उसके लिए जो सुविधाएं बनाई जा सके वो करना चाहिए, ताकि लोग राम का नाम लें वहां पे। क्योंकि हरिनाम, कलयुग तो हरिनाम का समय है। कलयुग में द्वापर के जैसा परिचर्या नहीं होती, हरिनाम का समय। तो वहां की मेन सेवा हो कि जो भी आए राम का नाम ले वहां पर आके। और उसी के लिए सारे पांडव, जो जैसे आपको पता है कि वृंदावन के सारे मंदिर छठ गोस्वामी ने स्थापित किए थे शुरू के, और चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन वापस दुनिया के सामने रखा। लेकिन उसके बाद उन्होंने मंदिरों को परिवारों को दे दिया, गोस्वामी परिवारों को दे दिया। वो परिवार मेंटेन करें तब से आप तक, आज तक। और वो मंदिरों का कुछ नाश हुआ नहीं, चल रहे वैसे कि वैसे। औरंगजेब ने अटैक किया, मुगलों ने बहुत अटैक किया। मुगल मतलब कोई होता ही नहीं है, बट मुसलमानों ने बहुत अटैक किया वहां पे। फिर भी वो चल रहा है, उसकी रक्षा की जा रही है। कुछ ऊपर से मदन मोहन के मंदिर के तो ऊपर की 3 मंजिलें ही गिरा दी थी, इतना चल रहे थे वो लोग। तो जयपुर के राजाओं ने बचा लिया राधा गोविंद देव को, राधा गोविंद को जयपुर लेके चले गए। तो ऐसे करके बहुत हुआ वहां पे। अब तो यहाँ पे तो ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और आसपास कोई बांग देने वाला, इस्लामिज्म तो भारत का है ही नहीं, इस्लामिज्म तो बाहर के देशों का है। तो वो सब भी कोई इंसिडेंट्स बाहर इधर नहीं होने चाहिए। तो ये जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने SIT स्थापित करी है, वो दैट इज अ वेरी गुड स्टेप टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस इन द टेम्पल। टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस इन द टेम्पल, दैट इज अ वेरी गुड स्टेप जो उन्होंने लिया है। और वो एक्चुअली मंदिर की जो प्योरिटी है उसको वापस इस्टेब्लिश कर देगा। तो ओवरऑल ये कंट्रोवर्सी मेरे हिसाब से ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। करेक्टिव स्टेप्स ले लिए गए हैं। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं, वो जो भी आप लोग अपनी तरफ से कोई अच्छे सुझाव दे सकते हो सरकार को दीजिए, जरा आप जाके आप लोग दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि राम के नाम का प्रचार अगर राम मंदिर करता है तो दैट इज मोर, भगवान राम को बड़ा प्रसन्न होगा। क्योंकि कलयुग का धर्म बदल चुका है। धीरे ध्यायतो विष्णु देता वजदोमके द्वापरी परिचर्या कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो भगवान राम तो हरि है, तो उनके नाम का कीर्तन होगा तो वही धर्म की स्थापना करेगा। जब वो होगा तो वापस, तो ये कंट्रोवर्सी एक तरीके से मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसा हुई, शुरुआत में ही हो गई। तो अभी बाद में इसके करेक्टिव स्टेप्स जो है चलते रहेंगे। अभी एक एक पैसा भगवान राम के ही सेवा में जाने वाला है। तो ज्यादा इसमें निराश मत होइए, ज्यादा सरप्राइज मत होइए। कलयुग है, कलयुग में ये सब चलता ही रहता है। कलयुग में तो अगर नाम आधार नहीं होगा तो ये सब होता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इस कंट्रोवर्सी पे मैं इतना ही बोलूंगा। और ये टेम्परेरी है, मैं नहीं देखता लॉन्ग टर्म है ये। तो जब भक्तों लोगों का जब मैनेजमेंट होगा, प्रबंधन रहेगा तो अच्छा तरह और चलेगा। प्रसादम वितरण तो मुफ्त में होना चाहिए, 50 किलोमीटर के रेडियस में। कोई भूखा ना रहे राम मंदिर के चारों ओर। कोई व्यक्ति अशिक्षित ना हो, कोई व्यक्ति रोगी ना हो। सब मंदिर उसको देखे, ध्यान करे, तब वो धाम डेवलप हो जाता है। और पूरे शहर में, अयोध्या में राम का ही नाम की गूंज उठे, बस्तर तक पहुंचे, इतना बड़ा राम का नाम का ध्वनि वहां से चले। तो ये ऑफिस सैटेलाइट मंदिर खुले जा सकते हैं। नंदीग्राम पास में है, तो वहां पे सैटेलाइट सेंटर्स खोले जाए हर जगह, एक पूरा नेटवर्क बना दिया जाए। और सैटेलाइट सेंटर्स होंगे तो वहां पे भी राम की ध्वनि चल रही है। राम नाम हट बना शुरू किया जाए, नाम हट, नाम घर, जो बुलाना चाहे नाम, वो शुरू किए जाए। तो उससे उस जगह की सैंक्टिटी बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। क्योंकि यही एक साधन है जिसके थ्रू कलयुग में जैसे फॉरेनर्स आ रहे हैं दर्शन करने के लिए,
उन सबको राम में नाम में पता लगेगा। राम नाम का राम टेम्पल शुड बी द बिगेस्ट सेंटर जहाँ पे लोग घर वापसी करें। राम का एक बार राम का नाम लो, घर वापसी। कोई मुसलमान ले, आ जाओ वापस, है ना। अच्युत गोत्र हो जाता है, अच्युत गोत्र भगवान का होता है। तो अच्युत जैसे राम के नाम में श्रद्धा होगी, आप अच्युत गोत्र हो गए। तो लोग बोलते हैं अरे कौन सा गोत्र देंगे, अरे कोई गोत्र नहीं, राम का नाम लिया अच्युत गोत्र है ऑटोमेटिक, है ना। और आपका जो जॉब है, ऑक्यूपेशन है, उसके हिसाब से आप शामिल हो गए। तो बड़ा आसान है लोगों का वापस लाना उस मंदिर के थ्रू। तो अगर वो कार्य हो जाएंगे तो ये करप्शन सब बंद हो जाएगा, फिर सेवा में घुस जाएगा। मंदिर राम का है तो जगत सेवा तो होगी ना उससे। राम तो किसी को नहीं, राम के लिए तो सभी बराबर है, चाहे किसी भी मत हो या मिकी माउस की पूजा करता हो, छोड़े मिकी माउस की पूजा, आ जाएगा राम की शरण में। वो तो बोल रहे हैं मेरी शरण ले लो। तो बहुत ही अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है कि कंट्रोवर्सी हुई है, अब ये करेक्शन हो जाएगा इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को बहुत बहुत साधुवाद फॉर सेटिंग अप द SIT। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और कोई बोलता है CBI की प्रोब बिठाने, बिठाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बिना राम की इच्छा से कुछ होता नहीं है, तो मुझे कहीं भगवान की इच्छा दिखती है कि शुरू में करेक्शन करा दिया, है ना। अब अच्छा चलेगा मैनेजमेंट, अब हो जाएगा, पूरा सिस्टम्स बैठ जाएंगे और इट विल बी, लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों को बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, हम लोग को सपोर्ट भी करिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए। UPI पेपाल सबके लिंक है, और हमारे गुरुकुल में जुड़ेंगे तो आपको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी और आप उसको कहीं से भी जुड़ सकते हैं विश्व में। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।